बच्चों आज की इस क्लास में चैप्टर 9 समांतर रेखाएं यानी समांतर रेखाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। तो बच्चों समांतर रेखाओं की चर्चा करने के पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिंदु। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिंदु यानी पॉइंट, POINT पॉइंट। बिंदु क्या होता है यानी पॉइंट क्या होता है? पेन या पेंसिल की नोक से समतल पर एक निशान बना दिया जाए, उस निशान का नाम ही क्या होता है? बिंदु होता है। देखिए जैसे ये पेन है, इससे हमने जो है एक निशान बनाया। यहां पर ये जो निशान इससे बनाया, पेन की नोक से, मार्कर है इसकी नोक से एक निशान बनाया, इस निशान का ही नाम क्या है? बिंदु। बच्चों इसी निशान का नाम क्या है? ये जो निशान है, ये जो चिन्ह है यानी चिन्ह कहें या निशान कहें, इसी का नाम क्या है? या साइन इसको भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसी का नाम क्या है? बिंदु। इसको क्या नाम देते हैं? बिंदु। तो बच्चों जो बिंदु होता है इसमें जो है ना तो लंबाई है, देखिए इसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यानी इसको नाम क्या दे दिया? बिंदु। अब बिंदु जो होता है यह किसका निर्माण करता है? देखिए हमने यहां पर एक बिंदु रखा, एक बिंदु इसके आगे और रखा, फिर इस तरीके से बिंदु बहुत सारे रखते जा रहे हैं। अब इन बिंदुओं को और जो है इनके बीच की दूरी कम करते जा रहे हैं, यानी इनको घना करते जा रहे हैं। देखिए बच्चों देखते रहना, यानी ये बिंदु जो है हमने और घने 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 यहां पर बना दिए, और इनको घना करते हैं। देखिए और इनको घना करते हैं और घना करते हैं इस तरीके से। तो देखिए बच्चों हमने इन पॉइंटों को जब बहुत पास पास रखा तब ये इतना घने हो गए कि इस तरीके से ये सब पुते हुए, यानी ये पुता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है सब। तो इसका नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है रेखा। इसका नाम क्या होता है? रेखा। तो हम कह सकते हैं रेखा किससे बनती है, किसके द्वारा बनती है, किसको मिलाने से बनती है? तो बच्चों आप बताएंगे रेखा तो बिंदुओं से बनती है। हम पूछेंगे कैसे? आप बताएंगे कि अभी तो आपने बहुत सारे यहां बिंदु रखे थे और फिर उनको और घना किया तो वो सब क्या हो गए? आपस में जो है मिल गए, और मिलने से ये रेखा जो है दिखाई देने लगी, सब पुता हुआ दिखाई पड़ने लगा। तो इसी का नाम रेखा है। तो बच्चों बात ये स्पष्ट हो जाती है, यहां से निकल करके आती है कि रेखा का निर्माण जो होता है बिंदुओं के द्वारा होता है। और कितने बिंदुओं के द्वारा होता है? तो हम ये कह सकते हैं बिंदुओं से होता है, लेकिन उन बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं है। तो आइए बच्चों रेखा की परिभाषा यानी रेखा, इसकी डिफिनेशन, रेखा अनंत, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। यानी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं जिसके द्वारा उसका निर्माण होता है। बच्चों ये रेखा जो है इसका नाम भी रख लेते हैं। कोई भी आकृति होती है उसका एक अपना नाम होता है। तो इसका नाम क्या रखेंगे बताइए? इसका नाम जो है हम रखेंगे, दोनों ये रेखा के सिरे हैं, ये रेखा के हैं क्या है? सिरे। इसका इस सिरे का नाम हमने ए रखा और इस सिरे का नाम हमने बी रखा। बच्चों ये एरो जो है यहां पर जो सिरे हैं इस पे एरो क्या दर्शाता है? एरो ये बताता है कि ये रेखा भी यहां पर रुकी नहीं है, ये और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए इसका मतलब यही है, इस एरो का ये रेखा समाप्त नहीं है, रेखा जो है इधर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और ये पॉइंट जो है रेखा का, ये वाला सिरा, ये भी तीर का निशान यानी एरो जो है यही दर्शाता है कि ये भी रेखा इधर समाप्त नहीं है, ये भी इधर की तरफ जा रही है। तो बच्चों ये भी बात स्पष्ट हो गई, रेखा के दोनों सिरों का विस्तार अनंत तक होता है, यानी रेखा के दोनों सिरे
अनंत तक फैले होते हैं। तो आइए इस बात को भी जो हम नोट कर लेते हैं, रेखा के दोनों सिरे, रेखा के दोनों सिरे, रेखा के दोनों सिरों का विस्तार अनंत तक होता है, अनंत तक होता है। रेखा के दोनों सिरों का विस्तार बच्चों कहां तक होता है? अनंत तक होता है। अब बच्चों बात करेंगे इसके बाद किरण यानी रे की। तो किरण क्या होती है? देखिए रेखा जो है इसको तो लाइन बोलते हैं, LI यानी लाइन। अब देखिए किरण क्या होती है, बात कर लेते हैं किरण की। यानी रे इसको बोला जाता है RAY रे। बच्चों किरण रेखा पर अभी हमने जो है रेखा का जो जन्म हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? बिंदुओं के द्वारा। तो उसका एक बिंदु हम ले लेते हैं रेखा का। तो देखिए ये रेखा यहां पर थी, तो रेखा का हमने एक बिंदु लिया और यहीं से रेखा को हमने यानी इसी बिंदु से शुरुआत की। किसी बिंदु यानी किरण की शुरुआत हम कहां से करेंगे? किसी बिंदु को लेकर करेंगे। तो देखिए जैसे रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं, इस बिंदु को ले लिया तो इस बिंदु से हमने इधर की तरफ रेखा जाती हुई दिखाई। तो देखिए इस बिंदु से ये क्या दर्शाता है? एरो का निशान। ये जो है इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर कोई तीर का निशान नहीं है। इधर तो एक पॉइंट है फिक्स। जैसे यहां पर बहुत सारे पॉइंट थे, यहां से मान लीजिए हमने कट कर लिया तो ये इसको नाम देते हैं किरण को। तो बच्चों किरण जो होती है उसका प्रारंभिक जो सिरा होता है वो तो एक स्थिर बिंदु होता है, निश्चित बिंदु होता है, लेकिन दूसरा सिरा जो होता है उसका जो है विस्तार कहां तक होता है? अनंत तक। आइए बच्चों इसका भी नाम दे देते हैं। ये भी एक आकृति है और हर एक आकृति का अपना नाम होता है। जैसे देखिए ये हमारे हाथ में मार्कर है, ये आकृति है, मार्कर कैसा है? इस तरीके से है, और इसको नाम दिया गया मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो इसी तरीके से ये एक आकृति है। आकृति का नाम तो रखना है। जैसे ये उंगली है हमारी, इसका नाम क्या है? उंगली। ये एक आकृति है, इस प्रकार की है, इसका नाम उंगली रखा गया। इसी तरीके से जो है इसका भी नाम रख लेते हैं। हर एक वस्तु का अपना नाम होता है। तो ये किरण है, यहाँ पर जो है इसका नाम रखेंगे बच्चों, अच्छा नाम रखेंगे। यहाँ पर O रखा और इधर रखा A, तो क्या कहेंगे? OA एक क्या है? किरण है। OA एक किरण है बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ गए? ठीक, तो देखिए किरण हो गई। अब बच्चों बात करते हैं किरण के बाद में रेखाखंड की। यानी रेखाखंड क्या होता है? सेगमेंट। यह भी एक रेखा का ही पार्ट होता है, यानी रेखा से ही निकाला जाता है। तो देखिए कैसे रेखाखंड बच्चों क्या है? रेखाखंड। ये रेखाखंड यानी कि सेगमेंट, SEG सेगमेंट, सेगमेंट इसको बोलते हैं। तो देखिए रेखा का कैसे भाग होता है बच्चों। रेखा पर अभी हमने बताया कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। किरण के लिए एक पॉइंट से एक पॉइंट लिया था, उसको एक तरफ बढ़ा दिया था तो किरण प्राप्त हो गई थी। अब रेखा के ही दो बिंदुओं को ले लेंगे, यानी दो पॉइंटों को उठा लेंगे और उनके बीच की जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, उसको नाम देंगे रेखाखंड। जैसे देखिए रेखा यहां पर है AB रेखा है ना, तो AB रेखा जो थी इसी के दो पॉइंटों को ले लीजिए। इसके कितने? दो, एक यहां वाला पॉइंट और एक यहां वाला पॉइंट। तो हमने रेखा का यहां वाला पॉइंट और यहां इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए क्या? Q। और इसको उठा लीजिए इसे कट करके और यहां पर ले आइए, यहां पर ले आए ये। तो देखिए ये हो गया P और ये क्या हो गया? Q, ये PQ। तो बच्चों देखिए ये है P, ये है Q। तो रेखा के जो है यहां पर दोनों सिरे क्या है? एक स्थिर बिंदु है। यानी रेखा के दोनों सिरे क्या है? एक स्थिर बिंदु है। यानी इसके एरो नहीं लगा हुआ है। एरो होता तब तो ये अनंत तक जाते, यानी और आगे बढ़ते जाते, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। तो रेखाखंड
आइए इसका नाम तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? किरण है तो ओ ए एक किरण है, कैसे लिखेंगे? ये ओ ए किरण की आकत क्या है? ये तो स्थिर बिंदु है, ये एरो है, तो इसको भी कह सकते हैं ओ ए एक किरण है इसे, ठीक। और इसको लिखेंगे पी क्यू, ऊपर ये रेखाखंड है ना, तो इसके ऊपर ऐसे बना दीजिए, ऐसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्योंकि रेखाखंड लिख दिया तो पी क्यू क्या है? एक रेखाखंड है। क्या लिखेंगे बच्चों? पी क्यू एक रेखाखंड है, यानी सेगमेंट है, रेखाखंड है। तो बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने जो है किरण को लिखा, जब उसका नामकरण किया था ओए तो उसको ऐसे लिखा, ओए बराबर एक किरण है, यानी उसके ऊपर किरण बना दी। रेखाखंड लिखा तो उसके ऊपर क्या? एक रेखाखंड बना दिया जैसे वो दिखाया था, हाँ? और ये जो ए बी क्या थी? ए बी जो ये रेखा थी इसको नहीं दिखाया, कैसे लिखेंगे? तो देखिए आइए बच्चों बात कर लेते हैं, हाँ इसके ऊपर भी नहीं, ये छूट जाएगा, ठीक। तो देखिए ए बी क्या लिखेंगे? यानी रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, रेखा के दोनों सिरों का विस्तार अनंत तक होता है, और इसी में जोड़ लीजिए इसे ए बी और इसके ऊपर ये निशान बना लीजिए रेखा का, रेखा के दोनों सिरे अनंत तक जाते हैं ना, तो इसे ए बी से प्रदर्शित यानी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों अभी तक जो हमने बात की रेखा को लेकर के की, उसके बाद सबसे पहले बिंदु की बात की थी, फिर रेखा बताई, रेखाखंड बताया। अब इसके बात करेंगे एंगल यानी कोण क्या होता है, कोण को लेकर के। तो देखिए बच्चों कोण की बात करते हैं, कोण जो है कैसे समझेंगे यहां पर आइए जो है क्लियर कर देते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने बात बताई कोण, अब कोण को लेकर के बात होगी। देखिए कोण यानी एंगल, ANGLE एंगल। तो कोण क्या होता है बच्चों? यहां पर जो है एक हमने पॉइंट लिया और इस पॉइंट से एक किरण इधर जो है निकाली, है इसी पॉइंट से दूसरी किरण को निकाला। अब ये जो पॉइंट है इसके बीच जो ये जगह है ये पॉइंट है, यानी इसका नाम भी रखिए O और इधर A इधर B। तो OA एक किरण है, अभी हमने किरण की बात बताई कैसे किरण है, और OB क्या है? ये भी एक किरण है। तो दो किरणें OA और OB हैं, इनके बीच का जो ये झुकाव है, इनके बीच का ये जो झुकाव है उसे क्या बोलेंगे? कोण। यानी इस प्रकार की आकृति का नाम क्या है? कोण। तो क्या लिखेंगे बच्चों? दो किरणों के बीच बने झुकाव को दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहा जाता है। चित्र में AOB कोण AOB या कोण BOA या कोण O एक कोण है, एक कोण है। बच्चों दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहा जाता है, और कोण को जो है लिखा कैसे जाता है यानी कि उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इस वाले कोण को यानी AOB यानी कोण यहां पर इस वाले झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण को कैसे लिखेंगे? इसको तीन नामों से हमने यहां पर दिखाया है, तीन प्रकार से इसके नाम जो है हम लिख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसके जो है नाम कई होते हैं ना, पहले नाम दूसरा चलता है,
फिर जो है नाम बदल दिया जाता है। छोटा जो है बच्चा होता है उसका नाम जो है पहले रिंकू रखते हैं, फिर उसका रिंकू से जो है रमेश रख दिया जाता है नाम। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर उसके जैसे बच्चे के नाम जो है 2 या 3 हो सकते हैं, घर में टिंकू टिंकू बोलते हैं, इस तरीके से विद्यालय का नाम दूसरा होता है, यानी लोग कई नामों से जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम AOB एक कोण है, इसको भी 3 नामों से जानेंगे। तो देखिए कौन कौन नामों से। एक तो हम ये पढ़ सकते हैं कोण AOB, या यहां से शुरू करेंगे, किधर से, AOB, या यानी कोण बना कहां पर, बिंदुओं पर, इसको बीच में ही रखेंगे। कहां रखेंगे, बीच में ही। देखिए कोण AOB कैसे पढ़ा, AOB, कोण AOB, या यहां से शुरुआत करिए कोण BOA, यानी कोण BOA, यानी जहां पर कोण बन रहा है वो वाला लेटर, वो वाला बिंदु कहां पर, यानी वो वाला अक्षर बीच में आ रहा है। या इसको केवल A और B को छोड़ दीजिए, केवल कौन सा है, O लिख दीजिए, कोण O। तो ये क्या है, एक कोण है। तो कोण को कितने नाम से लिखा, 3 नाम से बताया नहीं, देखो 3 नाम भी कोण के हैं। तो कोण AOB इसको 3 नामों से लिखा। अब बच्चों कोण की बात तो हम लोगों ने जो है कर ली। तो अभी जो है कि जो क्लास ये हो रही है इसमें किन बातों की चर्चा हुई। सबसे पहले टॉपिक तो हम लोगों ने लिया है समांतर रेखाएं, लेकिन समांतर रेखाओं पर अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। हमने बात की रेखाएं क्या होती हैं, हमने जानने की कोशिश की रेखाएं होती क्या हैं। हम समांतर पढ़ाना जो है शुरुआत करते थे, हम लोग समांतर पढ़ना शुरुआत कर देते और हमको उसकी स्टार्टिंग यानी रेखाओं के बारे में मालूम नहीं है। तो क्या कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले रेखाओं का तो परिचय होना चाहिए, रेखाएं क्या होती हैं। तो अब रेखाओं का परिचय हो गया, अब उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक समांतर रेखाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए यहां तक जो है हम लोगों ने सारी बातों की चर्चा कर ली। अब बात करेंगे समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए समांतर रेखाएं बच्चों इतनी जो चर्चा की यहां पर अभी हम बता रहे थे कोण की बात, तो ये भी जान लीजिए जैसे यहां पर जो कोण की बात बताई है, ये ऐसे है ना रेखाएं किरण ऐसे, तो ये जो है इस तरीके से हो तो कोणों के प्रकार होते हैं, वो भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार जो कोण होगा उसको बोलते हैं न्यून कोण। यदि ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे पर लंबवत हैं, ऐसे खड़ी हैं, जैसे इसके ऊपर इस वाला ये जो नीचे वाला मार्कर है, ठीक, इसके ऊपर ये खड़ी है, इसको ऐसे एक दूसरे पर लंबवत है, यानी एक दूसरे पर ये खड़े हुए लग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 90 अंश, यानी कि एक समकोण। 90 अंश का कोण एक समकोण होता है। ठीक, इसे राइट एंगल बोलते हैं। और बच्चों इसको थोड़ा ऐसे कर दिया जाए तो इसे अधिक कोण बोलते हैं, 90 से अधिक। 90 अंश से ज्यादा जो है, ये 90 अंश से जो है कुछ ज्यादा हो उसे अधिक कोण बोला जाता है। और यदि ये इसको हम घुमा करके ऐसे कर दें तो ये 180, यानी दोनों किरणों के बीच में तब झुकाव कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं 180 यानी 180 अंश। और 180 अंश तब ये कोण, इस कोण का नाम क्या होगा, ऋज कोण, या इसे बोला जाता है सरल कोण, या इसे बोलते हैं दो समकोण का कोण। ठीक, तो ये कोण अलग अलग हैं, 7th क्लास में सीखा होगा, 6 में भी सीखा होगा, आगे जो है हम भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो बच्चों ये बात जो है आनी चाहिए, हमने बता दिया क्योंकि हमको याद आ गया, कोणों के बारे में बात होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं बात कर लेते हैं। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं बच्चों, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं इनकी परिभाषा देखते हैं। यदि दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हों और वे एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित ना करें
तो ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं। यदि दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हो और वो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित ना करें, एक दूसरे से कहीं पर भी ना मिले, तो क्या होती है? समांतर रेखाएं। तो बच्चों यानी कौन सी रेखाएं समांतर होंगी? समांतर रेखाएं होने के लिए बातें कितनी होनी चाहिए? दो। कौन सी रेखाएं समांतर तभी होंगी? वो एक तल में हो। किसमें हो? केवल एक और केवल एक तल में स्थित हो, यानी एक तल में खींची गई हो और वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर जाकर के आपस में ना मिले। इसका मतलब क्या? ऐसे ना हो जाए, यानी एक दूसरे को मिल ना जाए ऐसे, इस तरीके से, ऐसे जैसे ये यहां पर मिली हुई है। ठीक, हमारे कहने का मतलब है अगर ऐसे खींचा है तो ये इस तरीके से ये एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, आगे की तरफ बढ़ाते जाइए। आइए बच्चों बात कर लेते हैं कैसे। देखिए रेखाओं की बात की तो अब हम एक रेखा खींच रहे हैं यहां पर, इसको नाम देते हैं। हमने बताया था नाम भी रखना है। इसका नाम इधर से इधर ना रख करके, चलिए यहां रख लेते हैं, यहां से ही। इसका नाम हमने ए बी दिया इस रेखा का, और दूसरी रेखा का नाम हमने ये पी क्यू दिया। क्या दिया नाम? पी क्यू। यहां पर पी रखा और इसको नाम दिया क्यू। अब बच्चों देखिए ये जो ए बी रेखा और पी क्यू रेखाएं खींची, इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो लंबाई है ये वाली, ये हर जगह क्या है? समान। देखिए ये यदि यहां पर 2 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी हर जगह दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, यानी समान लंबाई है। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। अब ये देखिए दोनों एक तल में हैं, यानी ए बी और पी क्यू दोनों एक ही तल में है ना। ये तल है समतल, यानी ये बोर्ड जो है एक तल है, तो एक ही तल में खींची गई। और समांतर रेखाओं की बात हमने बताई, ये दो रेखाएं एक ही तल में खींची जाए और वो एक दूसरे से कहीं पर ना मिले, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो एक तल में खींची है। और देखिए दूसरी बात क्या है? एक दूसरे से आपस में मिले ना, यानी ये कहीं पर एक दूसरे को ना काटे। तो देखिए क्या ऐसी भी बात है? हाँ देखिए, इनको इधर बढ़ाइए, इस रेखा को, रेखा का विस्तार अनंत तक होता है। इस रेखा को इधर तक बढ़ाइए, इसका विस्तार अनंत तक होता है। और इसको जो है इधर बढ़ाइए, इसका विस्तार, इसको इधर बढ़ाइए, इसका विस्तार। तो रेखा के दोनों सिरे अनंत तक जा रहे हैं। जैसे यहां पर नहीं मिले, हो सकता है आगे जाकर के मिले, लेकिन बच्चों देखिए क्या आगे जाकर के मिल सकते हैं? आगे भी ये इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो देखिए ये भी इधर वाले सिरे ये इनके, ये भी आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये भी आगे ऐसे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, क्या ये इनके सिरे यानी इधर से देखें चाहे उधर से देखें, ये आपस में क्या कहीं मिल जाएंगे? ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यदि ऐसी रेखाएं हैं जो कभी आपस में एक दूसरे से ना मिले, यानी प्रतिच्छेद ना करें, ना काटें, यानी कहीं पर ये इंटरसेक्ट ना करें, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी अतः ए बी समांतर, ए बी समांतर क्या कहेंगे? सी, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। और या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ए बी और समांतर पी क्यू। बच्चों ये याद कर लीजिए, अगर पूछा जाए कि दो रेखाएं एल और यम हैं, वो आपस में समांतर हैं, तो उनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो बता देना कि यल एक रेखा है और दूसरी रेखा यम है और दोनों क्या हैं? समांतर हैं। यानी देखिए इसका नाम, जैसे ये है एक रेखा एल और ये रेखा कौन सी है? एम। और देखिए इनके बीच की दूरी क्या है? समांतर है ना। इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर। हमने एक ही तरफ नाम केवल लिखा, उसका पूरे का नाम जो है यल रख दिया, दोनों तरफ से दोनों सिरों पर नाम नहीं रखे। इसका यल कहा, इसका जो है दूसरी रेखा को यम कहा। और ये समांतर है, तो समांतर के लिए इनको इस तरीके से यल समांतर है किसके? यम। ऐसे भी लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों
समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या हुई? यदि दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हैं और वे एक दूसरे से कहीं पर भी ना मिलती हो तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो देखिए, आइए लिख लेते हैं परिभाषा। यदि दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हैं, बच्चों डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और क्या करेंगे? परिभाषा को याद भी करेंगे। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, याद भी करना है। धीरे धीरे 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। देखिए, समांतर रेखाएं लिखेंगे, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं एक ही तल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं होंगी। एक ही तल में स्थित दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर भी ना मिले तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी चर्चा की। आइए और जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये एक समांतर रेखा है, यानी एक रेखा के समांतर दो रेखाएं यदि खींची जाएं तो दोनों रेखाएं, खींची गई रेखाएं क्या होती हैं? वो भी समांतर होती हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक रेखा ये हमने खींची, इसको नाम L दिया। एक रेखा खींची, ये इसको नाम M दिया। ये जो L खींची रेखा, इसके समांतर हमने खींची M रेखा, और इसी L के, हम L की बात कर रहे हैं, L के ही समांतर यहां पर एक रेखा खींची LMN। तो पहले हमने रेखा कौन खींची थी? L, और इसी के समांतर कौन खींची? M, और L के ही समांतर हमने N खींची। तो यानी L के समांतर, देखिए बच्चों, यहां पर L के समांतर खींची M, और L के ही समांतर खींची कौन? N। तब M और N जो ये रेखाएं खींची थी, M समांतर होगी किसके? N के। यानी ये बात आनी चाहिए कि यदि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची जाएं तो खींची गई दोनों रेखाएं जो होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यही बात यहां पर हमने बताई।